मेरे नंद का बेटा बस 16 साल का ही था। बचपन से यही रहकर पढ़ाई लिखाई करता था, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था। वह बार बार मुझसे कहता, मामी जो मामा करते हैं वही मैं भी करूँगा। मैं भी वह सब सीखना चाहता हूँ। मैं उसे बार बार समझाती, अभी तुम बहुत छोटे हो, कम से कम 18 साल के तो हो जाओ, फिर जो दिल करे करना, मैं तुम्हें खुद नहीं रोकूंगी। लेकिन वह अपनी ही धुन में था, माने का नाम ही नहीं लेता था। मुझे क्या पता था कि वह कुछ ऐसा कर देगा जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता दूं। मेरा नाम सोफी है और मेरी उम्र 36 साल है। लोग मुझे देखकर हमेशा यही कहते हैं कि मैं 22 से 25 साल की ही लगती हूँ। शायद मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, इसीलिए या शायद इसलिए कि मैं जिंदगी में मेहनत और संघर्ष के बाद भी कभी खुद को टूटने नहीं दिया। मेरे एक भी बेटा या बेटी नहीं है। समीर जब 8 साल का था तब से हमारे साथ रहता है। हमें ही अपना माँ बाप मानता था। उसके मामा 45 के हैं, मुझसे पूरे 9 साल बड़े हैं। मेरे पति बहुत मेहनती इंसान हैं। दिन में मजदूरी करते और रात को अपने पुरानी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलते, लेकिन मेहनत ऐसी कि देखने वाला भी थक जाए। समीर बचपन से ही अपने मामा को ऐसे ही देखते आया है। दिन भर पसीना बहाते, रात में थकान के बावजूद मशीन की टकटक में अपनी नींद कुर्बान करते हुए। शायद इसी वजह से उसके अंदर भी एक अलग तरह की आग जन्म ले चुकी थी। वह अपने मामा जैसा बनना चाहता था। मैं थी जिम्मेदार और मजबूत, लेकिन मैं एक औरत हूँ। मेरा दिल डरता है। मैं नहीं चाहती कि इतनी छोटी उम्र में वह जिम्मेदारियों का बोझ उठाए। मैं चाहती थी कि पहले पढ़ लिख ले, अपनी जिंदगी समझे, फिर खुद फैसला करें। लेकिन वह जिद्दी था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मामी मैं भी रात में मामा की तरह मशीन पर बैठूंगा, मैं भी सीखूंगा, मुझे भी मामा जैसा बनना है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मैं डर गई। मेरे पति भी जब रात में घर लौटते तो समीर उनसे यही पूछता, मामा मुझे भी सिखाओ ना, मैं भी कपड़ा सिलना चाहता हूँ, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पति हंसकर बोलते, अरे पागल, अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी तू खेल पढ़ाई कर, दुनिया देख, और फिर आकर मेरे साथ काम करना। लेकिन समीर नहीं मानता। उसके लिए उसके मामा किसी हीरो से कम नहीं थे। वो उन्हें देखता, उनकी मेहनत महसूस करता और उसके अंदर कुछ बदलता जा रहा था। मैं रोज ही उसे समझाती, समीर अभी नहीं, अभी तुम बच्चे हो। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी की दिशा ही बदल दी। उस रात उसके मामा घर देर से आए, बहुत थके हुए, कपड़े भी पसीने से भीगे हुए। उन्होंने जैसे ही मशीन निकाली और काम शुरू करने लगे, अचानक मशीन की सुई उनके हाथ में चुभ गई, खून बहने लगा। मैंने दौड़कर उनका हाथ पकड़ा, पट्टी लगाई, लेकिन इसी बीच समीर चुपचाप सब देखता रहा और उसकी आंखों में कुछ गहरा उतर गया। उसने कहा, मामी अगर मामा हर दिन ऐसे थकते रहेंगे तो एक दिन बीमार पड़ जाएंगे। अगर मैं उनके साथ काम कर लूं तो कम से कम उनकी मेहनत आधी तो हो जाएगी। मैं अक रह गई। उसने आगे कहा, मामी मैं मामा को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता, मुझे सीखना ही होगा, मुझे बड़े होने का इंतजार नहीं करना। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह जिद नहीं, उसके दिल की जिम्मेदारी है। उसने बचपन से जो देखा, पसीना, मेहनत, संघर्ष, वह सब उसके अंदर गहराई से बस चुका है। उसके अंदर मामा के लिए प्यार था और उस प्यार ने उसे उम्र से ज्यादा परिपक्व बना दिया था। लेकिन मैं भी चिंतित थी। उसके मामा ने उसे समझाया, समीर काम करना बड़ी बात नहीं, जिम्मेदारियां संभालना बड़ी बात है, लेकिन अगर तू सच में सीखना चाहता है तो पहले पढ़ाई खत्म कर, पढ़ाई से तू आगे बढ़ेगा और मैं चाहता हूँ तू मुझसे भी अच्छा बने। पर समीर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सिर्फ सिलाई नहीं सीखना चाहता था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने एक दिन मुझसे कहा, मामी मैं एक दिन अपना खुद का बिजनेस खोलूंगा, मामा जैसे नहीं, मामा से बड़ा। मैं एक दुकान नहीं, एक ब्रांड बनाऊंगा। मैं हैरान थी, 16 साल का बच्चा और इतनी बड़ी सोच। उसने बताया कि वह अपने स्कूल में बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है और उसके टीचर ने उसे प्रेरित किया है कि अगर मेहनत और सच्ची नियत हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। उसने धीरे धीरे रात में अपने मामा को मशीन पर काम करते देखना शुरू किया। सुई कैसे डालते हैं, धागा कैसे चढ़ाते हैं, कटिंग कैसे होती है, वह सब बिना छुए बस देखकर सीख रहा था। कई बार उसके मामा हंसते और कहते, क्या देख रहा है, तो वह मुस्कुरा देता, कुछ नहीं मामा, बस सीख रहा हूँ। धीरे धीरे वह छोटी छोटी चीजें खुद करने लगा। एक दिन उसने अपने मामा की पुरानी शर्ट उठाई, उसे खोला, पुरानी पैटर्न समझा और फिर उसी कपड़े की मदद से एक नई बनाकर रख दी। जब उसके मामा ने शर्ट देखी तो दंग रह गए। ये किसने बनाए, उन्होंने पूछा। समीर ने झिझकते हुए कहा, मैंने। मेरे पति ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। उस दिन से उन्होंने समीर को रोकना बंद कर दिया। अब वह दोनों साथ बैठकर रात में मशीन चलाते,
मैं उन्हें देखती रहती। मामा भांजे की यह जोड़ी जैसी एक फिल्म की दृश्य लगती थी। समीर कई बार मशीन चलाते चलाते अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता था। वह बोलता, मामा एक दिन हम अपनी दुकान खोलेंगे, उसमें हमारा नाम होगा समीर एंड फादर्स टेलर। उसके मामा मुस्कुराकर कहते, और सबसे पहली कुर्सी तेरी होगी। समीर कहता, नहीं मामा, पहली कुर्सी आपकी होगी, मैं तो उसके बाद बैठूंगा। लेकिन समीर सिर्फ सिलाई सीखने तक नहीं रुका, उसने बिजनेस की किताब पढ़नी शुरू कर दी। इंटरनेट पर नए नए डिश देखता, फैशन ट्रेंड समझता, कैसे एक छोटा बिजनेस बढ़ाया जाता है, ये सब सीखता गया। वह अपने मामा से कहता, मामा सिर्फ सिलाई से नहीं चलेगा, हमें डिजाइन भी सीखनी होगी और मार्केटिंग भी। उसके मामा उसकी बातें सुनते और गर्व से भर जाते। एक दिन समीर ने एक छोटा सा स्केच बनाया, एक दुकान का डिजाइन। बाहर लिखा था, समीर फैशंस मेड विद हार्ड वर्क। मैंने वो स्केच देखा तो मेरी आंखें नम हो गई। वो बच्चा जो बचपन में खिलौने मांगता था, आज अपने मामा की जिंदगी बदलने का सपना देख रहा था। मेरी सारी चिंताएं उस दिन थोड़ी कम हुई। उसने धीरे धीरे अपने घर में ही छोटे छोटे कपड़ों के डिजाइन बनाना शुरू किए। पड़ोस वाले भी कहने लगे, अरे तुम्हारा समीर तो बहुत तेज है। वो अब रात के 2 बजे तक अपने मामा के साथ काम करता, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ता। उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती। जिम्मेदारियां और सपनों का सही संतुलन। समय बीतता गया। समीर अब सिर्फ मामा का हाथ नहीं बटा रहा था, वह उनकी उंगलियां पकड़कर उन्हें एक नई दिशा शुरू कर चुका था। उसने ऑनलाइन छोटे छोटे ऑर्डर लेने का सुझाव दिया। उसने सोशल मीडिया पर अपने मामा की सिलाई के काम की फोटो डाली और लिखा, मेरे पिता मेरे हीरो हैं, मैं इनके साथ मिलकर अपनी पहली कमाई की ओर बढ़ रहा हूँ। वो पोस्ट रातों रात वायरल हो गई। कई लोगों ने ऑर्डर देना शुरू किया। मेरे पति हैरान थे, बेटा ये सब तूने किया? समीर बोला, मामा मैं आपके साथ मिलकर पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेहनत सबसे बड़ी पूंजी होती है। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, ये समीर का काम है, ये तो किसी प्रोफेशन टेलर जैसा लगता है। और तब समीर ने कहा, मामा अब वक्त आ गया है, हमें अपनी दुकान खोलनी चाहिए। मेरे पति बोले, पैसा कहाँ से आएंगे? समीर ने मुस्कुराकर कहा, मामा आपने कमाया जितना मैंने भी कमाया, दोनों मिलाकर छोटी दुकान तो खुल ही जाएगी। और सच में कुछ ही समय बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली, एक छोटे से बोर्ड के साथ, समीर एंड मामा टेलर्स, हार्ड वर्क नेवर फेल्स। दुकान खोलने के दिन मेरे पति रो पड़े। समीर ने उनके पैर छुए और बोला, मामा यह आपकी मेहनत का फल है, मैं तो बस आपके सपने पूरे कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने अपने पति की आंखों में वह चमक, वह गर्व, वह खुशी पहले कभी नहीं देखी थी। समीर ने 16 साल की उम्र में ही अपने मामा को वह सम्मान दिया था जो शायद जिंदगी भर उन्हें नहीं मिला था। और मैं बस खड़ी होकर समीर को देखती रही। मेरी आंखें में गर्व और खुशी और दुआएं थी। वह बच्चा जो कभी जिद करता था, आज उसी जिद ने उसे इतना बड़ा इंसान बना दिया कि उसने न सिर्फ अपने मामा का बोझ हल्का किया, बल्कि उनकी जिंदगी में नया उजाला भी भर दिया। मेरे पति कहने लगे, हमारा कोई बेटा होता तो शायद हमारे लिए इतना नहीं सोचता। और फिर समीर को अपना वारिस बना लिए और अब हम एक साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।